नमस्कार साथियों। तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था से, जो कि पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। अब देखिए इसमें अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कौन सा प्रावधान हुआ था, यानी कौन सा समझौता हुआ था। तो हम डायरेक्ट इसमें आंसर बोलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख सकें। तो इसमें आंसर जो होगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का मांग जो है सो इसमें रखी गई थी, इसी पे समझौता भी हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की गई थी। तो इसमें कौन सा अधिनियम होगा, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो देखिए इसमें जो होगा बी ऑप्शन, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है आपका, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। तो देखिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो ये जो है 1773 ईस्वी में किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें गवर्नर जनरल को अपनी समिति का निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, यानी कि कब किया गया, तो 1776 में, यानी 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्र नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपका, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो देखिए इसमें जो है देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखने के जो उन्होंने आश्वासन दिया था उसको पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली से जो है सो इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो मार्ले मिंटे की अगर बात करें तो ये जो है 1909 में जो है सो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो देखिए इसका जो है मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा जो है सो लाया गया था। नेक्स्ट आपका है, 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जो है सो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। कहता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रस्तावनों का सार क्या था। तो देखिए इसका सार जो था प्रांतों में दोहरा शासन, ये कहाँ से आया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। अब देखिए नहीं था कह रहा है, तो इसमें जो है सो लॉर्ड एमरी जो है वो नहीं थे। नेक्स्ट आपका कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। अब देखिए कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी कि ये सब तो सही था, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका,
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही चलाया गया था। तो याद रखेंगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार शासन चलाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, माउंटबेटन योजना। अब इसमें कहता है कौन सुमेल नहीं है, देखिए कौन सुमेल नहीं है वो पूछ रहा है आपसे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन देखेंगे तो डी जो है साइमन कमीशन भारत विभाजन से रिलेटेड नहीं है, बाकी सब आपका जो है सही सुमेल है, ये आपका गलत है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कहता है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो 1945 में किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कब किया गया था? तो देखिए ये जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही प्रावधान शामिल किया गया था, यानी कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया? तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया, तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये जो है सो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत विशेष प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1935। नेक्स्ट कहता है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो देखिए इसमें जो है सचिव का पद निर्मित जो किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है आपका किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1909 में जो है सो दिया गया था। क्या दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार जो है विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1909 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका कहता है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो इसका ऑप्शन जो है गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 जो था उसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए। आप देखिए इसमें जो है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। पहला है अगस्त घोषणा। अब अगस्त घोषणा जो है किससे सुमेल होगा? तो ये जो है आपका लॉर्ड मॉन्टेग्यू से होगा, लॉर्ड मॉन्टेग्यू से होगा। दूसरा जो है कहता है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव किसके साथ होगा? तो ये जो है सो लॉर्ड लिथगो से सुमेल होगा। अगस्त संकल्प की अगर बात करें तो ये जो है सो महात्मा गांधी से होगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की अगर बात करें तो वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सुमेल होगा। तो देखिए पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, कौन सा कूट है ऐसा? पहला का दूसरा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? देखिए यहाँ पे जो है पहला ए है भारत सरकार अधिनियम, अगर 1919 की बात करें तो ये जो है आपका किससे संबंधित हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919
प्रांतों में द्वैत शासन से हो जाएगा। सेकेंड है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्ता की बात होगी। थर्ड जो है मिंटो मार्लो सुधार अगर 1919 की बात करें तो इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन से हो जाएगा संबंधित। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इसी में जो है सो सती प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, तो ये जो है सो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, यानी कि 57 के बाद 1857 के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कमान संभाल लिया था। तो उम्मीद करते हैं ये जो है 29 क्वेश्चन हमने बहुत ही कम समय में इसको रिवाइज़ किया, यानी क्विक रिवीजन के तौर पे हमने देखा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन में यानी 29 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाए। आगे का टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा जो कि संविधान सभा से रहेगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।